अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योति कुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी दुनिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि था। देखो तो साता जी सबको साता है जी की आप श्री जी को सादा। हाँ ठीक। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज का आवास स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की सुशिष्या शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव पधारिए। मथेन वंदा मथेन वंदा मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्व साहुण केशो पंच नमो पारो सर्व पाव सनातन मंगलानंद संदेश बड़ मन हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बूदीप प्रगति सूत्र की वाचना कर रही है। चौथा वक्षस्थान अध्ययन सुनाया जा रहा। कल हिमवान पर्वत का वर्णन प्रारंभ हुआ, जो 200 योजन ऊंचा है। 50 योजन जमीन में गहरा। उस पर्वत के ऊपर ऊंट और महासरोवर, उनका वर्णन। पहले महासरोवर का वर्णन। महापदम हरत सरोवर, महाहिमवंतसण बहुमद देश भाई एतणं एगे महापौम दहे नामं दहे पनच्छे दो जोयन सहस्राय आयामेण एगं जोयन सहस्रं विखंगेण 10 जोयनाय उगेहेण अच्छे रयामय कूले एवं आयाम विखंब विहूणा जा चेव पौम दहस वतभ्या सा चेव नेयबा पौमाण पौम पमाण दो जोयनाय अट्ठो जाव महापौम दह वन्नाभाई हिरिय इत्थ देवी जाव पल्योवम हिया परिवसई। महाहिमवंतसण बहुमध्य देश भाई, महाहिमवान पर्वत के बहुत मध्य देश भाग में, एथण जहाँ पर एगे महापौम दहे एक महापदम हरत नामक दहे पनते नाम का हरत सरोवर कहाँ है। 2 जोयन सहस्राय आयामेण 2000 जोजन जिसकी लंबाई है पूर्व पश्चिम की ओर। एगं जोयन सहस्रं विखंबेण 1000 जोजन जिसकी दक्षिण उत्तर की ओर चौड़ाई। 10 जोयनाय उगेहेण 10 योजन जिसकी गहराई है, अच्छे स्वच्छ है। रयामय कूले, रयामय कूले जिसका कूल किनारे का भाग जो है वह रजतमय है। उसके किनारे जो है रजत चांदीमय। एवं आयाम विखंब विहूणा, जैसे चोलहिम वन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर आया था, तो जैसा वर्णन वहां आया वैसा ही कहना, लेकिन केवल इतना अंतर है, वहां पर लंबाई 1000 योजन थी, चौड़ाई 500 योजन थी, लेकिन जो उससे 2 गुना ज्यादा है। 2000 योजन लंबाई है और 1000 योजन चौड़ाई।
जाचेव ओम दह स वक्तव्या, जो पदम सरोवर की वक्तव्यता है साचेव नियमा वही जाननी चाहिए। पौम प्रमाण दो जोयनाई अर्थो जाव, महा पौम दह बन नावाई। पदम प्रमाण वहां तो एक योजन का आया था, जहां पर दो योजन का, और उसके बीच में 108 कमल जो दूसरे आते माला के रूप में चारों ओर मूल पदम को घेरे हुए हैं। जिस समय समानिक देवताओं के पदम, महत्रिका देवियों के पदम, और उसके साथ तीन परिषदाओं के पार्षद देवता हैं उनके पदम कमल, सेनापतियों के आत्म रक्षक देवों के पदम कमल, और तीन जो वलय आते हैं जिनमें 32 लाख, पहले में, दूसरे में 40 लाख और तीसरे में 48 लाख, ऐसे कमलों का वर्णन जैसे वहां किया था वैसे कहना, लेकिन मूल वाले कमल का 2 योजन ऊंचाई जे कहना। बाकी उसके आगे आधे आधे का है, जिनका प्रमाण वहां पर कहाँ है, इस दो को केंद्र मान करके मानना, और जिनका प्रमाण नहीं कहा है तो उनका जैसा भी वहां पर है उसके अनुसार ही जानना। तो कहा है कि इसका प्रयोजन क्यों कहा जाता है महापदम हरद, क्योंकि महापौम दह बन नाभाई, वहां पर जो भी कमल आदि नाना जातियों के हैं वे महापदम हरद के जैसा उसका वर्ण है, ऐसा ही उन कमलों का वर्ण वर्ण रंग आता है, वैसी ही आवा है। वहां पर श्री देवी अधिष्ठायक देवी थी, लेकिन जहां पर हिरिय इत्थ देवी, जहां पर हरि नाम की देवी है, जो महाद्युति वाली, महाप्रभाव वाली, ऐश्वर्य वाली, महासुख वाली, पल्योबम ठिया परिवसई, पल्योपम की स्थिति वाली वहां पर रहती है। ये देवी कौन सी जाति की है इसके संबंध में निश्चय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कह सकते हैं ये बाणव्यंत्री भी नहीं है, ना ये ज्योतिषियों की देवी है। यदि ये देवी हो सकती है तो जा तो असुर कुमार श्रेणी की जा वैमानिक देवी, क्योंकि नव निकाय के जो देवियां हैं उनकी पल्योपम की आयु नहीं है। बाण यंत्रों में केवल आधा पल्योपम उनकी ज्यादा से ज्यादा आयु है। असुर कुमारियों के अंदर वहां पर दक्षिण दिशा में जो आयु है 3.5 पल्योपम तक, और उत्तर दिशा में 4.5 पल्योपम तक असुर कुमारियों की आयु आती है। तो इनमें से हो सकती है वैमानिकों में पहले दूसरे देवलोक में वहां देवियों की कम से कम पहले देवलोक में 1 पल्योपम की आयु, दूसरे की तो हो नहीं सकती क्योंकि वहां पर कम से कम पल्योपम से कुछ ज्यादा आयु है। तो पहले देवलोक की जहाँ असुर कुमारियों में से इनका नाम आ सकता है, उनकी देवी हो, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो श्री नाम की देवी है, पल्योपम की स्थिति वाली है, परिवसाई वहां पर रहती है। से ए नक्षेण गोयमा एवं बुच्चाई अदुत्तरं चरणं गोयमा महापौम दहस सासय नाम धिचे पणते जंग ने क्याई नासी। इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है, अथवा हे गौतम महापदम हरद सरोवर सा साय नाम धिचे, जो उसका नाम शाश्वत है। मतलब पहले नहीं था ऐसा नहीं है, जंग ने क्याई नासी, पहले था ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है, आगे नहीं होगा ऐसा भी नहीं है।
हाँ, ध्रुव न्याय निश्चय सहसाई। ये ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, पर्यायों में तो परिवर्तन होता ही रहता है। तसन महापौम दहस दक्षिणीलेन तोरणेन रोहिया महत्नाई पबूड़ा समानी सोलस पांचोत्तरे जोयन साय पांचय एगुण नीसाई भाई जोयन सब दाहिनाभि मोहि पपयन गंता महा हाड़ मुह प्रत्येण मुक्तावली हार संख्येण सारे दो जोयन सयेण पवायण पवड़ई रोहियाण महानाई जो पवड़ई एथण मह एगा जिन्या पणता साण जिव्या जोयण आयामेण आध तेरस जोयणाय निकम्बेण कोसं बाहल्लेण मगर मुह व्यूठ संतान संख्या वैरामय अच्छा तासन मह पौम दहस रकलेण तोरणेण उस महापदम हरद सरोवर के दक्षिण के तोरण द्वार से रोहिया महाराही रोहिता नाम की महानदी पबूड़ा समानी वहां से प्रव्यूह होती हुई निकलती हुई 16 पांच उत्तरे जोयन साये पांचय एगुण मीसाई भाई जोयनस दाहिना भी मोही कहते हैं 16 पांच उत्तरे 1605 जोजन जोयन साई 1605 जोजन पांचय एगुण मीसाई भाई और 5/19 जो 19 हिस्से किए जाए तो उसमें से ऊपर तो 1605 से ऊपर 5 लेने मतलब 5/19 दाहिना भी मोही दक्षिण की ओर अभिमुख पब्बैन गंता पर्वत से जाती हुई महिया खाड़ मुह प्रत्येण जैसे पानी से घड़ा भरा हो उसको उल्टा कर दिया जाए जैसे उसका पानी गिरता है ऐसे ही जे महानदी घाड़ मुंह पवित्रेण कड़े के मुंह के अनुसार मुक्तावली हार संठियेण मोतियों का हार जैसे टूट जाता है वो बन के गिरते ऐसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है साइरे तो जोयन सयेण पवायण पवड़ई इसका प्रपात जो झरना है ऊपर से नीचे तक का ये 200 योजन से कुछ ज्यादा प्रपात के ना ऊपर से गिरती है रोहियाण महानदी चौ पड़ई रोहिता महानदी जहाँ से गिरती है एथन जहाँ पर महन एक जीविया बनता है एक बहुत ही जीवा का आकार है साण जीविया जोयण आयामेण वह जीवा लंबाई में 1 योजन है आध तेरस जोयनाई खम्बेण और 12.5 योजन चौड़ाई है कोसं महल्लेण एक कोस उस जीवा की मोटाई है मगर मुह व्युत्थ संठान संठिया उसका आकार ऐसा है जैसे मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला हो ऐसे संस्थान वाली सब बहिरा मछली बदर अस्वच्छ है रोहिया महाराई जाहिम पवड़ाई एथणंग महंग एगे रोहिया पवाय कुंडे नामं कुंडे पणते स वीसं जोयन स्वयं आयाम विखंबे पणतम इन आसीय जोयन है इन शेषण पतेवेण दास जोयन अच्छे सने सोचे बनना वैर तले बट्टे सम तीरे जप रोहियार महानई रोहिता जहाँ पर वह हेमबाई क्षेत्र में गिरती है एथण जहाँ पर महंग एगे रोहिया पवाए कुंडे पणते एक बहुत बड़ा रोहिता प्रपात कुंड नाम का कुंड कहाँ है स भीषण जोयन संग आयाम खम्बेण
120 योजन जिसका आयाम विश्राम व्यास है गोलाकार। पर्णतम कहाँ है? तिन्नी असीय जोन से किसी विशेषण देवेन। तिन्नी असीय 380 योजन, जोन से 380 योजन से कुछ किंची विशेषण कुछ कम। परिखेवेण इसकी परिधि कही है। 10 जोनाई उबेहन 10 योजन वह कुंड गहरा है। अच्छे स्वच्छ है, सन है, सुलक्षण है, सोच बनाओ। पहले जो गंगा प्रपात कुंड सिंधु प्रपात कुंड रोहितांशा प्रपात कुंड का वर्णन किया वैसा कहना। बाहिर तल है जिसका बज्रमय तल है, बट्टे वृत्ताकार है, समतीरे किनारों पर समतल है, जाव तोरना तोरणों तक का वर्णन वैसा ही कहना जैसा रोहितांशा कुंड का, गंगा प्रपात कुंड का वैसा कहना। तासन रोहिय पवाय कुंड स बहुमध्य देश भाय एथन महम एगे रोहिय दिवे नामक दिवे पणते। 16 जोयनाय आयाम खम्बेण साई रेगाई पन्नासन जोयनाई परिखेवेण दो कोसे उसिय जलताओ। तब बहिरामय अच्छे सेण एगाय पौबर वेयाय एगेणय वन संडेण। सब्बो समन्ता संपरिकृत रोहिय दिवसन दिवस उपिंग बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते। तसंग बहु समरमणिज्य भूमि भाग स बहु मध्य देश भागे एतण महं एगे भवन पणते। कोसं ग्रामीण शेषं च पमानं च अठोर भाणी अम्बो। तसनं रोहिय पवाय कुंड स बहु मध्य देश भाग। उस रोहिणा प्रपात कुंड के बहुत मध्य देश भाग में जहाँ पर महाबड़ा एक रोहित दिव्य नाम दिव्य पणते। एक रोहित द्वीप द्वीप का द्वीप कहाँ है? 16 जोनाई आयाम विखम 16 योजन आयाम विश्राम जिसका व्यास है। साई गाय अन्नासन जोनाई परी केवेणम 50 योजन से कुछ ज्यादा जिसकी परिधि है। दो कोसे ऊसिए जलताओ जलांत से जहाँ पानी का ऊपर का तह उससे 2 कोस और ऊंचा। ये द्वीप कहाँ है? सब बहिरामय सारा बज्रमय है, स्वच्छ है, सेण एगाय पौबर न्याय एगेनय वन संडेण। द्वीप एक पद्मपर वेदिका और एक खंड से सब्बो समन्ता संपरिकृत है, चारों ओर से घिरा हुआ है। रोहिय दिवस दिवस भूमि भागे पड़ते। रोहित द्वीप रोहित द्वीप नामक ऊपर का जो भूमि भाग है बहुत समतल है और रमणीय पड़ते कहाँ है? दर्शन बहु सम रमणीय भूमि भाग भाग उस रमणीय भूमि भाग है बहुत मध्य देश भाग में। एथन जहाँ पर महम एक बहुत एक भवन पड़ते। एक भवन कहाँ है? पोषण आयाम एक कोस लंबा है। ऐसा ही जैसे रोहितांशा भवन का वर्णन किया था। कहाँ भी तांचे प्रमाण बेहि प्रमाण च अठोय भयो उसका प्रयोजन कहना। वहां पर प्रमुख सिंहासन आगे प्रसनानी का वर्णन कर। दर्शन रोहिय पवाय कुडस दक्षिणिलेन तोरणेन रोहिया महानई पबूण समानी। हेमवयं वासं यजमानी यजमानी सद्दावयं वट्ट व्यध्र पव्ययं आध्र जोने और पुरतमि आवत्मायं वासं दुहा विभयमानि विभयमानि अट्ठावीसाय। सलिला ससेस्मग्न अहे जगाई दालयिता पुरतिवेण लवण सुन्दं समप्य।
रोहियान जहाँ रोहियन तहाँ पवाहेय मुहेय भाणिय इति जाव साम परिकिता तसन रोह पाय कुंडस दक्षिणेन रोहि उस रोहिता प्रभा कुंड के दक्षिण कोण द्वार से रोहिया महानदी प्रमाण रोहिता महानदी निकली हुई हिमवयम वासं क्षेत्र को आती हुई सदा वही वट व्यथ असंपर्क शवदा पाठ वेताड्य पर्वत की ओर बढ़ती लेकिन जब वृत्त वेताड्य पर्वत शब्द का जोर जाता है फिर जब पूरब की ओर पूरता भी मोही पूरब की ओर आवृत्ता आवृत होती हुई समाणी मुड़ती हुई हेमवयम वास पूरब की ओर हेमवय क्षेत्र को दूहा विभय मणि दो हिस्सों में बंटती हुई माही 28 सलीला सरसे 28,000 कलियों के साथ समझा अहे जगाई काल जब दीप्ति दीप्ति को नीचे दीर्ण करके पुरथिवेण लवण लवण समुद्र में समर्पित हो जाती है मिल जाती है रोहिण जहाँ रोहिणा तहाँ पवाहे रोहिता का वैसे ही रहना नदी का कहाँ जहाँ शुरू होती है वहां पर इसका कितना प्रमाण अगुह अगुह और जहाँ पर सुंदर में मिलती है तो कितना प्रमाण है इस प्रकार इससे दो जहाँ गंगा नदी सुंदर में मिलती है तो 62 भोजन है तो इसका 125 योजन आ जाता है कहना चाहिए जाव संपरिता हमारे दो वन खडों के द्वारा और दो दिशाओं के द्वारा की हुई रोहितांशा और रोहित का एक समान है जब ये अनेक सरोवर से निकलती है तो रोहितांशा के समान रोहिता का परम जो है चौड़ाई जो है आद्य 1312 और एक कोस गहराई उसके पश्चात गहराई बढ़ती है और चौड़ाई लगभग प्रवेश 25 योजना इसका बन जाता है और अढ़ाई जाई जो आई योजन उसकी गहराई हो जाती है इसके दोनों ओर बंद वेदिकाएं और बंद खंड तो इस प्रकार ये महावर्णन हुआ अब इसके आगे भगवान पर्वतों पर कितने ऊंचे हैं उनका वर्णन महिम भंते भंते बासहर पब्बई काई कूड़ा पट्टा गोयम आठ कूड़ा पणता तन जहा सिद्धायन कूड़े हिमाह कूड़े हेबाय कूड़े रोहिया कूड़े हिरी कूड़े हरिकांत कूड़े हरिवास कूड़े वेरुणीय कूड़े एवं चुल हिमवंत कूड़ान जांच सचिव ने अब्बा महाहिमवयं भंते बासः परिपूर्णः भगवान पर्वत के ऊपर टूट गए हैं स्वयं गौतम इस पर्वत पर जहाँ जैसे सिद्धायन कूट धायतन कूट महा हिमवंत कूड़े जहाँ हिमवंत कूड़े दूसरा है हेमवत कूड़े हेमवत कूड़े तीसरा है रोह कूड़े जो रोही हीरी कूड़े हीरी है हरिकांत कूड़े हरिकांता कूट है हरिवास कूड़े हरिवास कूट है
कूट है एवं चूल हिमवत कूड़ा चूल हिम पर्वत के की वक्तव्य कही सच बीमारी कहती 500 योजन की कूद है ऐसे के कूद 500 योजन है जैसे उनके मूल 100 योजना इनके भी 500 योजन है घटना 300 कर योजन का व्यास है 300 योजन व्यास है और ऊपर कूद के ऊपर सिद्धायतन कूटस्तर भाग के बहु मध्य दिश भाग में बाकी और कूटों के मध्य भाग में भवन का वर्णन आता है। तो सिद्धायतन कूट जो है जो पूर्व के लवण समुद्र के से पश्चिम की ओर है महाहिमवंत कूट से पूर्व की ओर तो ये पहला कूट है और दूसरा महाहिमवंत कूट जो है सिद्धायतन कूट से पश्चिम की ओर है हेमवय कूट से पूर्व की ओर है हेमवय कूट जो है महाहिमवंत से पश्चिम की ओर रोहित कूट से की ओर है ऐसे रोहित कूट जो है हेमवय कूट से पश्चिम की ओर हिरी कूट से पूर्व की ओर है ऐसे हिरी कूट जो है रोहित कूट से पश्चिम की ओर हरिकांता कूट से पूर्व की ओर है हरिकांता कूट ही कूट से पश्चिम की ओर हरिवा कूट से हरिकांता कूट से पश्चिम की ओर सूर्य कूट से पूर्व की ओर है कूट जो है हरिवास कूट से पश्चिम की ओर पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है मतलब पहला सिद्धायतन कूट है और आखिर वह बैडूरी कूट है तो इस प्रकार जो प्रमाण कहा अब सिद्धायतन कूट में सिद्धायतन पर महाहिमवत पर जो स्वामी देता है उनका कूट है और इसकी राजधानी जो है दक्षिण से जम्मू यहाँ पर 12,000 जोजन लगने पर 12,000 जोजन व्यास वाली राजधानी है हेमवय कूट जो है जहाँ पर हेमवय क्षेत्र का अधिष्ठायक देव है उसका भवन है इसकी भी राजधानी रोहिया कूड़े जहाँ पर रोहिता नदी जो अधिष्ठात्री देवी है उसका कूड़ है हीरी कूड़े जो महापद्म महाराज उस सरोवर की अधिष्ठात्री देवी का कूड़ है हरिकांता हरिकांता कूड़ हरिकांता महानदी का जहाँ पर कूड़ है ये हरिकांता जो है ये हरिवास क्षेत्र में पश्चिम को दोनों पाटन नदी निकलती है और ये महासरोवर से महापद्म रस सरोवर से निकलती है। हरिवर्ष उस क्षेत्र का अधिष्ठायक था जहाँ पर कूट है वैडूर्य वैडूर्य कूट इस नाम के देवता का जहाँ पर कूट है राजधानियां इन सब की धर्म है से कीनठेन वते एवं बुचै महाहिमवत्सर पबै गोरा महाहिमवत्तेन वासः पपैचुर्हिमवन्त वासः पयामुच्चत उच्चतु वेह विकम्प परिखेवेण महन्त तराय च दीह तराय इतवे महिनी जापलोवा से कृपेण मध्य एवं बुद्ध भगवत ऐसा क्यों कहा जाता है महाहिमवंते वासर पव्वय महाहिमवंते वार पव्वय ये महाहिमवंत वर्षधर पर्वत है ये महाहिमवंत वर्षधर पर्वत है ऐसा क्यों कहा जाता है भगवान ने कहा गोयम हे गौतम हिमवंत वासर पव्वय महावंत
नाम का जो बर्षधर पर्वत है, चोल हिमवंत वर पवनी, चोल हिमवंत पर्वत बर्ष पर्वत की अपेक्षा से आयाम उच्चतु वेह विकम्प परि लंबी ऊंचाई, गहराई, ऊंचाई और परिधि की अपेक्षा से महत्व चोल हिमवंत पर्वत से बड़ा है। दीर्घ लंबा है। कैसे महाहिमतेय इच्छा मध्य, और जहाँ पर हिमवंत महादेव पल्योवम की स्थिति वाला है, मतलब जहाँ पर रहता है। इसे इस पर्वत का नाम महिमवत है। ऐसे इस पर्वत का नाम शाश्वत महिमवत है। आगे हरिवर्ष शेखर ये आकर जहाँ जुगलिए जो है तो पल्योपम की आयु है। तो कहीं न भंते जम्बू दीवे दीवे हरिवासे नाम वाद पत्ते गोया निसहर वासर पव्यसखीण महाहिमवंत वासर पव्यसुतरेण उतिम लवण समुद्र पचति लवण मुद्दूर्ति मेढ एतणं जम्बुदीर्घहासे नामं वास्ते एवं पुरति मिल्लाय लवण मुद्दा कोटे पचति मिल्लाय कोये पचति मिल्लाय लवण सुमन कोटे आठ जोन सहसाई सताई एवं गीताई आगम जोन हरि वासे नमः वासे पढ़ते थे भगवान बुद्धि बाबा की हरि कहा काव्य में गौतम निसस वास पप्यसरेण शध वर्षधर पर्वत है से जो महाविद्य क्षेत्र से दक्षिण की ओर है। पश्चिम तरफ से दक्षिण की ओर उत्तरेण के वर्षधर पर्वत से उत्तर की ओर है। पश्चिम लवण पश्चिम मेण पूर्व के लवण से पश्चिम ओर है। पश्चिम लवण पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। एषणं जम्बू दीवे वासे नम वासे प्रत्ये जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप है एवं इस प्रकार पूर्व के किनारे से पुरथी मिलंग लवण सुरंग उठे पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण कर रहा है और पश्चिमी मिलाए कोड़ी लवण सुरंग उठे किनारे से पश्चिम समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं। आठ जोड़ साई चतारी जोड़ साई एवं एगुण भाग जोड़ सब बिखरे इस हरिवत वर्ष की जो वे 8,400 एक बटे 19 उसके ऊपर है। चौड़ाई 8,421 जो साथ एक एक बटे 19 जो ऊपर वहाँ में 13 जन सहसाई इंडिया जन साई चाचा एवं बीसाई भाई जन सदग्रंथ आयामेन ती नाया दोहा लवण सुतम पुट्ठा पुरमिलाय कोडिये पुरथी मिलम लवण सुतम पचथी मिलाय कोडिये पचथी लवण सुतम पुट्ठा देवतरी जोयन सहसाई नवज एक जोन साई
17 एगुण बीसै भागं च आयामेन दस धनुगाहिते जोन सहसाय जोड़ाई चतारी एगुण बीसी जोन स परिपेण तस् तो पूर्व और पश्चिम भुजाएं हैं। मतलब के पूर्व पश्चिम की साइड है मुक्ति है स्वर्ण सहसाई एक सत्य जोड़ सचत एवं जोड़ मध्य भागं च आयामेण 13,000 तेरस जोड़ सहसाई 13,000 एक सौ इकसठ और उस पर सत्य एवं 19 भाग और उसके उपरांत जो सातवां भाग है वो आधा लेना साढ़े 6 इसकी भुजाएं लंबी हैं। तस्य जीवा उदेन पैन परिणाय इस क्षेत्र की हरियाल वर्ग की जीवा जो सब प्रत्यंच भाग है। डोरी का भाग उत्तरेण इस करके उत्तर की ओर पाइन पड़ी पूर्व पश्चिम रवि है लवण समुद्रम उठा दोनों से लवण स्वर का स्पर्श कर रही है। पुरथी मिलाए कोटिये प्रति मिलंग लवण स्वर उठा किनारे से पूर्व में लवण स्वर का स्पर्श कर रही है। पश्चिमी मिलाए कोटिये पश्चिमी मिलंग लवण समुद्रम उठा पश्चिम के किनारे से पश्चिम लवण समुद्र का स्पर्श देवत्रिंग जोड़ सहसा साई 17 भाग जो युवा भाग में 73,000 अगर एक उत्तर 931 जो सा अर्ध भाग और 18वें 18वें अंश का आधा भाग और लेना मतलब 13 इतना और 17.19 इतनी लंबाई चौड़ा कहती और राशि ईसाई भाई सब क्षेत्र का जो धनु पृष्ठ है 16 16 जुलाई कोयमा बहु समरमध्य भूमि भागे पणते जा मणि तोड़ तने ही उग शोभिये हे गौतम बहुत सम रमणीय भूमि भाग कहाँ समतल है रमणीय सुंदर है वह भूमि भाग कहाँ है और वहां पर नाना प्रकार की वर्णों की मणियों से तिनकों से वो वनस्पति से शोभायमान है एवं इस प्रकार मणिणं तणाणय बन्नो 5 वर्णों की मणियों का तिनको तृण वनस्पति काय का वहां पर बन्नो वर्ण गंधो गंध फासो स्पर्श शब्दों शब्द भाणियबो कहना चाहिए हरिवासेण तथ तथ देशे हरिवर क्षेत्र में उन देशों में ताहिं ताहिं उन स्थानों में वह वे बहुत से कुन्ना कुन्या छोटी छोटी जैसे बावड़ियां आदि एवं जो सुषमाय अणुभागों जो अवसर्पणी काल में सूक्ष्म आर्य का दूसरे आर्य के प्रारंभ का वर्णन पहले आर्यों के वर्णन में आया था वह सारे का सारा सोचे अपरिशेषो व तब्बोति वह सारे का सारा वैसा कह देना तो कहीण भंते हरिवासे वासे बीणा वही नामक बाट व्यध पब्बय पणते गोयमा हरिये महानये पचत्थी मेणम हरि कंताय महानये पुरथी मेणम हरि वासस बहुमज देश भाय एथणं बीणा वही नामक बाट व्यध पब्बय पणते
एवं जोचेव सद्दा वैस विखम्बु चतु वेह परिखेव संठान वन्ना वासोय सोचेव बीड़ा वैसवि भाणी अब्बो नवरंग अरुणो देवो पौमाई जा बीड़ा वै बन्ना भाई अरुणे इत्थ देवे महिन्ये एवं जा दाहिणेन राय हानि ने अब्बा कहिणं भन्ते हरि वासे वासे बीड़ा वै नाम बट्ट व्यध पब्बय प्रणते। हे भगवान, हरिवर्ष क्षेत्र में विकटा पार्थी नाम का वृत्त वेताड्य पर्वत कहाँ पर कहाँ है? गोयमा हे गौतम, हरिये महानये पचतीवेण हरि महानदी के पश्चिम की ओर है। हरि कंताय महानये पुरथिवेण हरि कांता महानदी से पूर्व की ओर है। हरिवासस बहुमज देश भाई एतन बीण भाई हरि वर्ष क्षेत्र के बहुत मध्य देश भाग में एथनल जहाँ पर बीणा वाई वाई नामक बट व्यध पब्बय पणते बिकटा पाती नाम का वृत्त वेताड्य पर्वत कहाँ है? एवं जोचेव सद्दा वही सब और जो शब्दा पाती वृत्त वेताड्य पर्वत का वर्णन कहा था, जैसे भिखम्ब उसका व्यास, उच्चत ऊंचाई, उपेह उद्वेद गहराई, परिखेव परिधि, संठान आकार, बनना वासो उसका वर्णन आदि जो है, और आवास ऊपर पर्वत के ऊपर जो भवन है, प्रासाद का वर्णन, सोच है वह सारे का सारा सारा वर्णन, बीड़ा बैसवी भाणी अबो बिकटा पाटनी का भी कहना, जैसे 1000 योजन इसका आयाम है, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा आयाम है, मोटाई है, और 1000 योजन की ऊंचाई है, और 250 योजन गहरा है, और 3 गुना से ज्यादा इसकी परिधि है। संस्थान जो है, जैसे डिब्बे का बताया था, वह जाना गोलाकार, और ऊपर भवन का वर्णन करना। तो नवरंग अरुणो देवो, लेकिन जहाँ का जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम अरुण देव है। पौमाई जा मीणा भाई बन्ना भाई, जहाँ पर इसका नाम बिकटा पाती क्यों है? क्योंकि वहां पर जो कमल आदि है वो उसका उनका वर्ण इस पर्वत के समान ही है। अरुणे इत्थ देवे महिन्ये, यहाँ पर अरुण नाम के देव महरिद्धि वाले, महा सुख वाले, महा ऐश्वर्य वाले, महाद्युति वाले, प्रभावशाली, एक पल्योपम की स्थिति वाले हैं, रहते हैं। एवं जाम दाहिनेन राय हानि नेयब्बा, और दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जो और जम्बू द्वीप नाम का द्वीप आता है, उस उसके 12,000 योजन आगे प्रवेश करके इनकी, मतलब इस ऐसे बिकटा पाती नाम की ही वहां पर राजधानी है, और 12,000 योजन उसका व्यास है। जैसे पूरब की, बंद हो गया। गुरुदेव मथेन वंदा में आवाज आ रही हाँ है आपकी, वीडियो बंद है जी आपका। हाँ, ठीक, विकास। तो एक पल दक्षिण दिशा की ओर उनकी राजधानी कही है। से केणथेन भन्ते एवं बुच्चाई हरिवासे हरिवासे गोयमा हरिवासेण वासे मनुआ अरुणा अरुणा भाषा सेया ण सांख दल सन्निकासा हरिवासेय इत्थ देवे महिये जाव पल्योबम ठीये परिवसाई से तेणठेण गोयमा एवं बुच्चाई से कीणठेन भक्ते एवं बुच्चई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? हरिवासे हरिवासे, ये हरिवर्ष क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र है। गोयम, हे गौतम, हरिवासेण वासे मणुआ, हे गौतम, हरिवर्ष में जो हरिवर्ष क्षेत्र में जो मनुष्य हैं वे कैसे हैं? अरुणा, अरुण, रक्त वर्ण वाले, अरुणा भाषा, वो जो जुगलिए हैं, अरुण रक्त वर्ण की आभा वाले, सेया श्वेत वर्ण वाले, सांख दल सन्निकासा,
जैसे शंख का टुकड़ा हो उसके समान। हरिवासेय इत्थ देवे, हरिवर्ष नाम का जहाँ पर देव है। महिड्य महारिद्धि वाला है। महिड्य महाजुये महावले महेशखे महासोखे पल्लियोबम थिये, मतलब महारिद्धि वाला, महाद्युति वाला, महाप्रभावशाली, महा ऐश्वर्य वाला, महासुख वाला, पल्लियोबम की स्थिति वाला परिवसाई रहता है। से तीर्णठेण गोयमा एवं बुच्चाई, इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है जो हरिवर्ष क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र है। अब इसके आगे निषद वर्षधर पर्वत का वर्णन आएगा, तो इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करूंगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणतनो, मंगलानंत संदेशिं पड़मन हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पाना। सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।